नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं DHP न्यूज़ चैनल। स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज़ में। आज है तारीख 7 मई 2021, दिन शुक्रवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। बिना किसी देर के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमाचल में कोरोना के आए 3,965 केस और 2,043 ठीक। 12 साल के लड़के सहित 45 की मृत्यु। हिमाचल में गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,965 मामले आए हैं। इसमें सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 1,032 केस आए हैं। गुरुवार को 2,043 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 45 कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,18,752 पहुंच गया है। अभी 27,779 एक्टिव केस हैं। अब तक 89,197 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,724 है। कांगड़ा में 1,032, सोलन में 498, मंडी में 470, शिमला में 400, हमीरपुर में 368, बिलासपुर में 316, सिरमौर में 232, चंबा व ऊना में 206, कुल्लू में 128, लाहौल स्पीति में 82 व किन्नौर में 20 नए मामले आए हैं। कांगड़ा के 627, मंडी के 286, हमीरपुर के 246, शिमला के 235, बिलासपुर के 161, सिरमौर के 135, सोलन के 122, कुल्लू के 103, चंबा के 72, ऊना के 38, किन्नौर के 13 व लाहौल स्पीति के 5 ठीक हुए हैं। इसके साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर कोरोना डेथ की डिटेल पढ़ सकते हैं। पर्यटन विभाग ने जारी किया SOP। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा होटल में कमरा। कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब से हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में कमरा मिलेगा। अन्य राज्यों के सैलानियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। गुरुवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने SOP जारी कर दी है। होटलों में स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम आगामी आदेशों तक बंद रखे जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का होटल प्रबंधनों को पालन करना होगा। रेस्टोरेंट और ढाबों में उचित दूरी बनाकर भोजन परोसा जा सकेगा। पब्लिक मूवमेंट रहेगी बंद, जरूरी कार्य को ही निकले बाहर। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। इसको लेकर प्रदेश के सभी DC ने अपने अपने जिलों के लिए जारी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों में एक समान ही आदेश लागू हुए हैं। DC शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को उचित ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आम जनता की मूवमेंट पर रोक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल पाएंगे, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण के लिए जाना हो वह जा सकेगा। यदि किसी को एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो वह 50% क्षमता के साथ बसों अथवा निजी वाहनों में उचित प्रमाण के साथ सफ़र कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा तथा केंद्र कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया जाए। वहीं बैंक, ATM तथा अन्य संस्थान खुले रहेंगे। हिमाचल में कोरोना डेथ रेट देश में सबसे अधिक, रिकवरी रेट भी कम। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज़ काफ़ी संख्या में मामले आ रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों व लगातार बढ़ती मौतों के आंकड़ों ने देश को पीछे छोड़ दिया है। भारत में मामलों की प्रति लाख दर 1,499.5 के मुकाबले हिमाचल में 1,530.3 मामले आ रहे हैं। भारत की मृत्यु दर 1.1 है, जबकि हिमाचल की मृत्यु दर 1.5 है। इसमें भी पहाड़ी प्रदेश बहुत आगे हैं। उल्टा हिमाचल का रिकवरी रेट देश के मुकाबले कम है। भारत का रिकवरी रेट 81.9 है और जबकि हिमाचल का रिकवरी रेट 78.1 है। ये देश ही नहीं, दुनिया से भी कम है। महामारी की वजह से 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को किया रद्द। 12वीं के संबंध में की यह घोषणा। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। यह निर्णय बुधवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अधिसूचना के मुताबिक 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। बोर्ड ने सभी विश्वविद्यालय और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस पर अभी तक और कोई अपडेट सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी परीक्षा को स्थगित ही कर दिया गया है। हिमाचल में बिना मंजूरी भी काम कर सकेंगी पंचायतें, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें बिना मंजूरी अब काम कर पाएंगी। ग्राम सभाओं से अब पोस्ट फैक्टो मंजूरी ली जाएगी।
पंचायती राज विभाग ने इस बारे में सभी ग्राम पंचायतों को आदेश जारी किए हैं। राज्य में कोरोना संकट के बीच करीब 1.5 साल से ग्राम सभाएं नहीं हो पा रही हैं। बीते अक्टूबर में ग्राम सभा की मंजूरी के बिना ही मनरेगा की शेल्फें और अन्य कार्यों के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए थे। इसी तरह अप्रैल की भी शेल्फें भेजी गई। मई में अगर कोरोना संकट टल जाता तो ग्राम सभाएं बुलाई जा सकती थी, पर यह संकट बढ़ गया है। हिमाचल में ओलावृष्टि से टमाटर, शिमला मिर्च और सेब की फसल को नुकसान। येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को राजधानी शिमला में बूंदाबांदी, सोलन, चंबा और हमीरपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से सोलन में टमाटर और शिमला मिर्च, चंबा में सेब की फसल को एक बार फिर नुकसान हुआ है। इससे पहले 23 अप्रैल को भी भारी ओलावृष्टि से किसान नुकसान झेल चुके हैं। गुरुवार को मंडी, बिलासपुर, सुंदरनगर, ऊना, मनाली और कांगड़ा में भी बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार भी मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी की है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मैदानी जिलों में 8 मई और अन्य क्षेत्रों में 12 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। चौथे दिन भी थमे रहे निजी बसों के पहिए। निगम ने ऑन डिमांड बसों का संचालन कर चलाया काम। जिले में निजी बसों के पहिए चौथे दिन भी थमे रहे, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन करने में लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर ने अतिरिक्त बसों का संचालन कर लोगों को गंतव्य तक पहुंचाकर उन्हें राहत पहुंचाई। बावजूद इससे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि निगम द्वारा सवारियां होने पर ही संबंधित रूटों पर बसों का संचालन किया। सीएम जयराम बोले, 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण भी जल्द। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। जहां तक 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण की बात है तो इसके लिए पंजीकरण चल रहा है। जिस कंपनी से वैक्सीन मांगी गई है, जैसे ही वहां से उपलब्ध होती है, इस अभियान को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने यह बात पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संक्रमण होने के बाद लोग देरी से अस्पताल पहुँच रहे हैं, इससे मृत्यु दर भी बहुत बढ़ गई है। जब तक कोई अस्पताल आता है तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होती है। जो लोग अस्पताल में दाखिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों में 31 मई तक जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई, घरों से ही पढ़ाएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मई में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षक घरों से ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। सरकार ने 31 मई तक प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान स्कूलों के विद्यार्थियों को रोजाना व्हाट्सएप से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। कॉलेजों के विद्यार्थी भी अपनी शंकाओं को लेकर शिक्षकों से बात कर सकेंगे। शिक्षा विभाग मई में पुरानी कक्षा के सिलेबस को ही स्कूलों में रिवाइज करवाने का फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में अभी नया शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हुआ है। संभावित है कि जून से इसकी शुरुआत होगी। सिंचाई पंप के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देगा बोर्ड, कार्यालय में करना होगा आवेदन। सिंचाई पंप के लिए विद्युत बोर्ड मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देगा। इसके लिए विद्युत बोर्ड ने योजना तैयार की है। इससे पूर्व सिंचाई पंप के लिए बिजली कनेक्शन लेना महंगा साबित हो रहा था और किसानों को करीब 30,000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन अब सिंचाई पंप के लिए किसानों को मात्र विद्युत बोर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। पंप तक बिजली पहुँचाने और कनेक्शन देने सहित खंभे लगाने का पूरा खर्च विद्युत बोर्ड उठाएगा। हिमाचल सरकार 16 मई के उपरांत प्राइवेट बस ऑपरेटर से करेगी बातचीत, स्ट्राइक खत्म करने की अपील। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की है, ताकि महामारी के संकट काल में आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 16 मई 2021 के उपरांत प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन से वार्ता कर उनकी जायज मांगों का समाधान सुनिश्चित करेगी। हिमाचल में अब 1100 नंबर बना कोरोना हेल्पलाइन, सुबह 7 से रात 10 बजे तक मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को लोगों को कोविड-19 संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन को शुरू किया। मुख्यमंत्री ने इस हेल्पलाइन को विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 संबंधी मामलों में किसी भी तरह की सहायता के लिए लोग सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक टोल फ्री नंबर 1100 पर फ़ोन कर सकते हैं। कोविड ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने 30 जून तक कोविड ड्यूटी के लिए तैनात किए गए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, MBBS प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि देने की अधिसूचना जारी कर दी है।
यह राशि अलग अलग श्रेणियों के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक मासिक होगी। इसके तहत सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या समर्पित कोविड केंद्र अस्पताल में कोविड ड्यूटी में तैनात चौथे व पाँचवें वर्ष के MBBS प्रशिक्षुओं, जूनियर सीनियर रेजिडेंट और अनुबंध डॉक्टरों को 10,000 रुपये मासिक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि BSc, MSc तृतीय वर्ष के नर्सिंग प्रशिक्षुओं को 6,000, अनुबंध लैब स्टाफ व GNM तृतीय वर्ष प्रशिक्षुओं को 5,000 मिलेंगे। यह इंसेंटिव इन्हें मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त होगा। HPU के हॉस्टल और पुस्तकालय 31 मई तक बंद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और कोरोना कर्फ्यू के बीच हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने HPU के छात्रावास, रीजनल सेंटर और विश्वविद्यालय के सभी संस्थान 31 मई तक बंद कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से जारी कार्यालय आदेशों के मुताबिक छात्रावासों में रह रहे शोधार्थियों और छात्रों को 7 मई दोपहर 12 बजे तक हॉस्टल खाली करने का समय दिया गया है। छात्रावासों में सिर्फ विदेशी मूल के छात्रों को रहने की अनुमति होगी। तेज रफ्तार टैक्सी ने 3 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत। पुलिस चौकी भोटा के तहत गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजर रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोटा भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान रूपलाल, गांव समताना, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।